अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम इस तरह का बहुत ही प्यारा स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे जो कि पहना हुआ भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस डिज़ाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लेना है और इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो हमने 1 इंच तक लेनी है और लंबाई जितना हमारे पास फैब्रिक हो हम उतनी ले लेंगे। उसके बाद हम इसको फोल्ड करके करेंगे। तो अभी यहाँ पर 1/2 इंच तक इसकी चौड़ाई आएगी, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, एक पैर का हमने कपड़ा बस सिलाई में लेना है। यहाँ पर हम एक खुले पैर की सिलाई लगा लेंगे और इस पट्टी को हम पूरे को लंबाई में स्टिच कर लेंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सुई में डबल धागा डालना है और उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है उस सिलाई से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर हमने इस तरह से डबल टांका लगा लेना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सुई को पूरे इस फैब्रिक में से गुजारेंगे। इस तरह से सुई को उल्टा करके हमने इस पूरी पट्टी में से गुजारना है। दूसरी साइड से हम सुई को निकाल देंगे और फिर हम क्या करेंगे, हल्का हल्के हम धागे को खींचते जाएंगे और बड़े आसानी से हमारी ये जो पट्टी है वो पलट जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, हल्का हल्का हम धागे को खींचते जाएंगे और ये हमारी पट्टी जो पलट जाएगी। ऐसे ही हमने और भी पट्टियाँ पलटा लेनी है जितनी हमें अपने डिज़ाइन के लिए चाहिए हो, उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैंने इतनी लंबाई में 3-4 पट्टियाँ पलटाई थी। अब इनको हमने इस तरह से प्रेस कर लेना है, इसकी सिलाई को साइड पर करके। तो प्रेस से मैंने बैठा लिया इस पट्टी को। अब यहाँ पर हमने एक पेपर लिया है जिसकी विड्थ यहाँ पर मैंने 4 इंच तक कटिंग की है और पेपर की जो लेंथ है वो मैंने अपनी स्लीव के हिसाब से 16 इंच तक ली है। अब पेपर के सेंटर में हमने दोनों तरफ से 1/2 इंच तक छोड़कर सेंटर में 3 इंच का फासला रखकर 2 साइड पर लाइनें लगा ली हैं। अब उन लाइंस के ऊपर मैंने 1-1 इंच का फासला रखकर इस तरह से निशान लगा लिए हैं। इस तरफ भी 1-1 इंच का फासला रखकर बिल्कुल सामने हमने ये निशान लगाए हैं। अब ये वाली पट्टी जो हमने प्रेस से बैठाई है पट्टी हम लेंगे। इस पट्टी को क्योंकि हमने तिरछा करके स्टिच करना है तो ऐसे हम पहले तिरछा मेजर कर लेते हैं। हमारी जो लाइंस है उनसे 1-1 पैर तक दोनों तरफ एक्स्ट्रा होना चाहिए ये पट्टी। ये देखें, हमारे पेपर के बराबर है ये तिरछी पट्टी। इस तरह तिरछा रखकर हमने मेजर किया। अब इसी पट्टी, एक पट्टी हमने कटिंग कर ली ना, साइज ले लिया, उसी साइज के मुताबिक हम बाकी सारा जो पट्टियाँ हैं वो भी कटिंग कर लेंगे। ये पट्टियाँ हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसको अपने पेपर के ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने सब इस साइड पर दोनों तरफ जो हमने निशान लगाए हुए हैं वो सामने हमने लगाए हैं बराबर रखते हुए। तो अब पहले वाला निशान हमने इस साइड पर छोड़कर दूसरे वाले निशान से हमने इस तरह तिरछे रुख पर पट्टी लगानी है और जो साइड पर हमने लंबाई में लाइन लगाई हुई है ना पेंसिल से, उसी लाइन के ऊपर रखकर हमने सिलाई लगानी है। तो अब ये देखें, यहाँ पर एक हमने उस तरफ की भी पट्टी लगानी है, लेकिन पहले हम एक साइड की पट्टियाँ लगा लेते हैं, फिर हम दूसरी साइड की इस तरह से अटैच करेंगे। अभी एक दोनों तरफ की लगाएंगे तो फिर वो अच्छी तरह से नहीं अटैच होंगी, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो इसलिए आप पहले इस तरह से हम तिरछे रखते हुए एक साइड की सारी पट्टियाँ अटैच कर लेते हैं। ये हमने 1-1 इंच का फासला रखकर जो निशान लगाया ना उन्हीं निशान के ऊपर रखकर अभी सारी पट्टियों के सेंटर में 1 इंच का फासला और तिरछे रुख पर हमने ये पट्टियां जो अटैच की हैं। ये स्टिच कर ली। अब हमने क्या करना है, इस तरह से हमने पट्टी को अटैच करना है। पट्टी को हमने क्या करना है, एक जहाँ पर 2 पट्टियों में से गुजर कर पट्टी आ रही है ना, तो एक को हमने ऊपर कर देना है और दूसरे से हमने नीचे। ये देखें, यहाँ से पट्टी को एक पट्टी के ऊपर आ जानी चाहिए आपकी ये और एक नीचे, ताकि ये इस तरह से आपका ये सही से क्रॉस बन जाए। ये देखें, एक पट्टी से ऊपर हम रख रहे हैं, एक पट्टी को नीचे रख रहे हैं। ये देखें,
फासला हमने उतना 1 इंच का ही रखना है, लेकिन ये 2 पट्टियों में से इस तरह से गुजर कर आ रही है ना हमारी ये तिरछी पट्टी जो अभी हम अटैच कर रहे हैं, तो उसको हम पहले वाली जो स्टिच हुई हुई है पट्टियाँ उनमें से एक पट्टी के ऊपर से हमने गुजार लेना है, एक के नीचे से गुजार लेना है। और अब ये देखिए दूसरी तरफ से भी बराबर सेट करके हमने यहाँ पर बस पट्टी के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने स्टिच कर ली है। अब हमने अपनी जो सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक और पट्टियाँ वगैरह हैं ये सारी हमने कटिंग कर लेनी है। ये हमारा इतना पट्टियों से हमने डिज़ाइन जो है रेडी कर ली है, कितना प्यारा लग रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 1/2 इंच तक चौड़ाई में बुकरम लेना है और उसको हमने स्लीव के साथ के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेना है। इतना ही फैब्रिक हमने नीचे रख कर इस तरह से इसको बुकरम से सारे फैब्रिक को अंदर की तरफ कवर कर लेना है। अब यहाँ पर हमने ऊपर से और नीचे वाला फैब्रिक दोनों ही प्रेस से बिठाए हुए थे। अब बस हमने किनारे की सिलाई लगाते हुए सेंटर में पट्टियों को रखते हुए हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। पट्टियों से हमने 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में अंदर की तरफ पट्टियों को मोड़ना है, अंदर करना है इस बुकरम के। ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। अब इसको हमने स्लीव के साथ अटैच करना है। तो स्लीव के साथ अटैच करने से पहले हम यहाँ पर हार्ड पेपर लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे इस पेपर को, और अभी इस हार्ड पेपर की जो चौड़ाई है वो 2 इंच के करीब है। इसको हमने फोल्ड करके इस तरह से राउंड शेप में हमने कट करना है इस तरह से। अभी इसकी विड्थ 2 इंच तक है और लेंथ हमने इसकी तकरीबन 1.5 इंच तक रखनी है। तो इस तरह से गुलाई में आपने एक पैटर्न जो है वो कटिंग कर लेना है। ये देखें 1.5 इंच तक लंबाई में और 2 इंच तक चौड़ाई में। अब हमने पेपर लेना है एक, पेपर की जो विड्थ है वो यहाँ पर 3.5 इंच तक है और जो लेंथ है वो स्लीव के हिसाब से है 16 इंच तक। अभी इसको हमने इस तरह फोल्ड करना है और फिर हमने इसको दोबारा से फोल्ड करना है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसके सेंटर में हमने बड़े टांके की सिलाई लगा लेनी है ताकि इसको ऊपर जब हम अपना डिज़ाइन ड्रा करें, कटिंग वगैरह करें तो ये बार बार ओपन ना हो, हमारा इजीली हम इसके ऊपर अपनी डिज़ाइनिंग कर लें। अब ये जो डबल वाली साइड होगी ना बुकरम की, उस साइड से हमने सेंटर में रख कर इस तरह से इस गुलाई के साथ साथ हमने निशान लगा लेना है अपने इस पैटर्न के साथ साथ। आगे की तरफ हमने ये देखे साथ साथ ही हमने रखते जाना इस पैटर्न को और इसी के बराबर हमने निशान लगा लेने हैं। अभी हमने जो निशान लगाया उन्हीं निशान के ऊपर हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। ये सारी हमने कटिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, यही वाला जो हमने पैटर्न कट किया था ना, उसको हमने इस तरह से तिरछी हमने निशान लगाना है और फिर हमने इस तरह नोक वाली साइड पर इस तरह से वी शेप में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर इसको भी रख कर हमने ड्रा करना है। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, पहले हमने जो सिलाई लगाई थी वो सारा टांका निकाल देते हैं, बुकरम को इस तरह से ओपन कर लेते हैं। अब हमने जो गुलाई वाला पैटर्न को मैंने इस तरह से तिरछा कर लिया ना, आप चाहे तो अलग से भी कर सकती हैं। अभी इसको हमने इस तरह रख कर यहाँ पर कटिंग करनी है, निशान लगाने हैं। तो एक हमने गुलाई वाला यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है और एक हमने इस तरह से तिरछा हमने बनाना है, वी शेप में बनाना है। तो एक मैं गुलाई वाला रख रही हूँ, एक छोड़कर एक के ऊपर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब हमने यहाँ पर निशान के ऊपर ही कटिंग कर लेनी है। आजकल इस तरह के कटवर्क का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, गुलाई में भी जो हो और इस तरह से ट्रायंगल शेप में भी, वी शेप में भी जो हो। तो ये हमने बना लिया। अब इसको सेंटर से कटिंग कर लेते हैं। ये दोनों स्लीव के लिए हमारा बुकरम यहाँ पर कटिंग हो गया है। तो एक को अभी मैं यहाँ पर अपने स्लीव के ऊपर अटैच कर लेती हूँ, एक को बाद में हम स्लीव रेडी करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच तक फैब्रिक छोड़कर स्लीव की उल्टी वाली साइड पर मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमने अलग से फैब्रिक लेना है और इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो तकरीबन यहाँ पर मैंने 2.5 इंच तक ली है और लंबाई स्लीव के हिसाब से ही ली है। अब इस फैब्रिक को इस तरह सीधा नीचे रखना है
और ऊपर स्लीव को इस तरह उल्टा करके यहाँ पर हमने अपने बुकरम के साथ साथ हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी। और जहाँ से नोक आएगी वहाँ से आपने इस तरह से नीडल को अंदर रखकर फिर आपने दूसरी तरफ इस तरह से सिलाई को घुमाते जाना और इजीली आपका यहाँ से स्टिच हो जाएगा और नोक भी अच्छे से बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो यहाँ से कटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमारे नोक डीप है, वहाँ पर हमने इस तरह हल्का सा कट लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है आपकी सिलाई कटिंग ना हो। और नोक से भी हल्का हल्का कट कर लेते हैं। अब हम इसको पलटा लेते हैं इस तरह से। गुलाई तो हम हाथ से ही निकाल लेंगे, लेकिन नोक को हम इस तरह से किसी भी नोकीली चीज़ से या कैंची वगैरह की नोक से भी आप इसको निकाल लीजिएगा। फिर इसको प्रेस कर लेंगे और उल्टी वाली साइड पर भी इस तरह से बुकरम के बराबर फैब्रिक मोड़कर इसे प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेस से बिठा लिया है, उल्टी वाली साइड से भी आप देख लें। अब हमने जो अपना पट्टियों से बॉर्डर रेडी किया वो हम लेंगे, उसके ऊपर हम अपना इस तरह से स्लीव के कटवर्क को रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे कटवर्क के साथ एक पैर का फासला रखते हुए। और यहाँ पर हमने फ्रंट साइड पर जो पट्टी लगाई है सेंटर की, मतलब जो ब्लैक वाली पट्टी है ना, वो 1 इंच तक बस हमारी नोक से शो होनी चाहिए। अब 1 इंच तक पट्टियों से पीछे की तरफ हमने कटवर्क को इस तरह रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। ये स्टिच हमने कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसकी उल्टी वाली साइड पर जो हमने पेपर लगाया हुआ है वो पेपर भी हम निकाल देंगे यहाँ पर। और हमारा ये देखें स्लीव डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। उल्टी वाली साइड से भी देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने सफाई के साथ इसको रेडी किया है और कितना प्यारा और डिसेंट लग रहा है। बिल्कुल न्यू स्लीव का डिज़ाइन है, पहना हुआ भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप लोगों को मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा और भी ज़्यादा आप लोगों को स्लीव डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ जो है वो चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप चैनल को विज़िट कर सकती हैं। नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइंस की भी, तो आप चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। और आज के डिज़ाइन को अगर आप ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।